तो आज ड्रामा में हम यंग की कहानी को जानेंगे जिसने अपनी वाइफ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी वाइफ उसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन यंग तो हमेशा उसकी स्टेप सिस्टर टोंग टोंग के पीछे लगा रहता था। फिर उसकी वाइफ उसको डिवोर्स देकर चली गई। उसके बाद दुख में उसने खुद को खत्म कर लिया। अंत में उसे पता चला कि उसकी वाइफ शिया उसके लिए कितनी अच्छी थी। चलिए हम साथ मिलकर देखते हैं इसके बाद यंग की लाइफ में क्या होता है। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शिया को देखते हैं जो अपनी घर में बैठी होती है। उसका हस्बैंड यंग वहाँ पर आ जाता है तो नॉर्मली एक्ट कर रहा था। तभी यहाँ पर शिया उससे कहती है आज हमने अपना बेबी खोया है। तो वो कह देता है ये लाइफ का पार्ट है, हमें मूव ऑन कर देना चाहिए। यहाँ पर शिया डिवोर्स पेपर्स आगे रखकर कहती है हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। यहाँ पर यंग जो कहता है ये कैसे खेल खेल रही हो तुम। तो इस पर शिया कहती है ये रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। इस वक्त दोनों के बीच में इस बात को लेकर थोड़ी आर्ग्यूमेंट होती है। इसके बाद शिया यंग के सामने डिवोर्स पेपर लेकर जाती है। यहाँ यंग मुस्कुराता है और कहता है देखता हूँ तो मेरे बिना कहाँ जाओगी। ये बोलकर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। फिर उन डिवोर्स पेपर्स को पटकते हुए कहता है मेरे पास वापस मत आना। पर शिया कहती है मैं ऐसी जगह जाऊंगी जहाँ पर दोबारा कभी नहीं मिल पाऊंगी। पर शिया आगे बढ़ रही थी तभी हम देखते हैं यंग यहाँ से खुद ही चला जाता है और वो परेशान होकर जमीन पर बैठ जाती है। यहाँ पर हम यंग को देखते हैं जो सोच रहा था शिया तो मुझसे कितना प्यार करती है तो वो भला मुझे डिवोर्स कैसे दे सकती है। ये सोचते हुए वो ये मान लेता है कि शिया तो उसे छोड़कर नहीं जाने वाली। हम शिया को देखते हैं जिसने अपना सारा का सारा सामान कार्टन्स में पैक कर लिया था। वो पास्ट का सीन याद करती है कैसे वो खुशी का यंग का घर में वेलकम किया करती थी, लेकिन वो तो उसको अवॉइड किया करता था। वो लॉबी को देखती है और याद करती है यहाँ पर भी यन उसको अवॉइड ही किया करता था। फिर वो किचन की तरफ देखती है और याद करती है कैसे वो यन के लिए खाना बनाया करती थी। यन तो उसके एफर्ट्स को ना समझते हुए कहता था ये सारे ड्रामे करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। पर वो अपनी और यन की वेडिंग फोटो देखती है और कहती है इस रिश्ते को तो काफी पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। इस रिश्ते में रहकर तो मैं खुद का ही बेवकूफ बना रही थी। के बाद वो वेडिंग फोटो के सामने स्टैचू बनकर खड़ी थी। सामान शिफ्ट करने वाले वर्कर्स अपना काम कर रहे थे पर एक वर्कर कहता है मैम हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। यहाँ पर शिया उनसे कहती है इस वेडिंग फोटो को यहाँ से ले जाओ और जाकर इसमें आग लगा दो। ऐसा करने के बारे में वर्कर उससे एक बार और पूछता है तो वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो। के बाद हम देखते हैं उस वेडिंग फोटो को ले जाया जाता है और उसमें आग लगा दी जाती है। इसके बाद उसने वेडिंग ड्रेस और एसेसरीज में भी आग लगा दी थी। पर वो बचपन का सीन याद करती है जहाँ पर यंग उससे कह रहा था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे शादी करूंगा। यहाँ वो अपनी वेडिंग रिंग निकालती है और उस आग में डाल देती है। वो वेडिंग डे का सीन याद करती है। यहाँ पर वो यंग से पूछ रही थी क्या तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। वो भी कह देता है कभी नहीं। वहाँ पर एक लड़की आती है जो शिया को साइड में कर देती है और यंग तो उसको अपनी गोद में उठाकर ले जाता है। तो वो अपनी रिंग को फेंक कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ गई थी। वो पानी में डुबकी मारती है और सोचती है अब मेरी नई लाइफ स्टार्ट होगी। हम यंग को देखते हैं जब वो घर पहुंच जाता है तो यहाँ पर तो उसको शिया की याद आ रही थी क्योंकि वो जब भी घर आता था यहाँ पर तो शिया उसकी खातिरदारी में लग जाती थी। यहाँ पर जब वो मेड से शिया के बारे में पूछता है तो वो बताती है वो तो काफी दिनों से नहीं आई है। वो याद करता है कैसे शिया ने वेडिंग फोटो लगाई थी और उसको बुरा लगा था। वो सोच रहा था अच्छा हुआ वो चली गई। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जिसको नींद नहीं आ रही थी। वो मेड से पूछता है मेरे रूम में ऐसा क्या है जिससे मुझे नींद नहीं आ रही। बताती है मैम हमेशा आपके लिए एसेंशियल ऑयल्स लगाती थी। वो सोचता है ये भी सही है। सीन में हम यंग को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसको कॉफी पसंद नहीं आती। तो वो सेक्रेटरी से पूछता है ये कैसी कॉफी है। तो वो बताती है आपकी कॉफी तो मैम भेजती हैं। वो याद कर रहा था कैसे बारिश के टाइम पर भी शिया उसे कॉफी देने के लिए आया करती थी। यहाँ पर तो यंग को गुस्सा आता है और वो सेक्रेटरी को अपने रूम से जाने के लिए बोल देता है। भी चली जाती है। उसके जाने के बाद यहाँ पर यंग को गुस्सा भी आ रहा था। अभी हम देखते हैं यंग को एक कॉल आती है और वो भी कॉल पर बात करने लग जाता है। यहाँ पर जब वो बाहर आता है तो बाहर उसके एम्प्लॉइज बात कर रहे थे पानी में आज एक बॉडी मिली है। बहुत ज्यादा सोक्ड है इसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी कोई नहीं कर पा रहा है। पर जैसे ही यंग आता है वहाँ पर तो सभी लोग घबरा जाते हैं। यंग भी कहता है तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो इस बकवास के अलावा। के बाद हम देखते हैं यंग जब बाहर आता है तो यहाँ पर उसको टोंग टोंग मिलती है और वो उसको हक कर लेती है। कहती है फाइनली अब हम साथ हो सकते हैं। वो उसको दूर करके कहता है मेरी शादी हो रखी है। वो कहती है तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया। यहाँ पर वो एक पोस्ट दिखाते हुए कहती है ये बात तो कंफर्म है। इस पोस्ट को देखने के बाद यंग सोचता है इसका मतलब वो काफी सीरियस है। यहाँ पर टोंग टोंग उससे कहती है उसने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है तो अब इसके बाद तो हम खुशी से रह सकते हैं। यहाँ पर यंग भी अपनी रिंग निकाल देता है। वो तो टोंग टोंग के साथ जाने के लिए तैयार हो गया था पर टोंग टोंग के दिमाग में चल रहा था अब वो यंग को खुद से कभी दूर नहीं होने देगी। हम देखते हैं वो दोनों साथ में चले जाते हैं। नेक्स्ट हम इनको एक रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर टोंग टोंग इससे कुछ कह रही थी लेकिन यंग तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था।
था, पर वो कई बार आवाज देने के बाद वो सुनता है। टोंग टोंग उससे कहती है, देखो मैंने अपने न्यू नेल्स लगवाए हैं, बताओ तो ये कैसे लग रहे हैं। यहाँ पर तो यंग को शिया की याद आ रही थी, जो हमेशा ही उसकी फेवरेट डिशेस को पेश करवाया करती थी। प्रेजेंट में यंग जब उस डिश को पील करने के लिए उठाता है तो यहाँ पर तो उसके हाथ में चोट लग जाती है, पर टोंग टोंग उससे कहती है, क्या हो गया, इसे पील करो। वो याद करता है जब एक बार उसके हाथ में चोट लग गई थी तो शिया ने उसके हाथ में बैंडेज लगाई थी, के बाद उसको कितने प्यार से ट्रीट किया था। यंग ने तो उसके इस बिहेवियर को चाइल्डिश बोल दिया था। प्रेजेंट में टोंग टोंग यंग से कह रही थी, तुम कहाँ किन ख्यालों में खोए रहते हो। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जेंग चियाओ आ जाता है। यहाँ पर टोंग टोंग को जब यंग के साथ देखता है तो यहाँ पर वो उसको एक्यूज करने लग जाता है, पर यंग उससे कहता है, देखो इसमें टोंग टोंग की कोई गलती नहीं है, उसे इस तरीके से मत बोलो। पर चियाओ उससे कहता है, शिया तुमसे कितना प्यार करती थी, उसे पहला कैसे जाने दे सकते हो। तो वो उसको खूब ज्यादा सुना भी रहा था। कह देता है कि तुमने तो कभी भी शिया को अच्छे से ट्रीट नहीं करा। पर टोंग टोंग जब बीच में इंटरप्ट करने की कोशिश करती है तो चियाओ तो उसको डांट देता है। वो यंग को याद दिलवाता है जब वो बहुत ज्यादा बीमार था तब भी शिया ने उसका कितना ज्यादा ख्याल रखा। पर यंग सोचता है, मुझे तो लग रहा था कि उस टाइम पर टोंग टोंग मेरे साथ थी, उस टाइम तो मेरे साथ में असल में शिया थी। उस टाइम यंग की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और इस वजह से वो देख नहीं पा रहा था। पर चियाओ यंग को बताता है कि शिया ने अपनी बेस्ट फ्रेंड से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी थी ताकि तुम्हें अच्छा ट्रीटमेंट मिले, ताकि वो पहले जैसा हो जाए। यहाँ पर चियाओ तो उसको सब कुछ बता देता है और ये सुनने के बाद यंग को तो बहुत बड़ा धक्का लगा था। यंग यहाँ पर चियाओ से कहता है, अगर यही सब बात थी तो उसने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब शिया यहाँ पर यंग के पास गई तो वो उसका हाथ पकड़कर पूछता है, टोंग टोंग क्या ये तुम हो। कि मैं शिया के तो आसपास होना भी नहीं चाहता। हम देखते हैं चियाओ भी वहीं पर था। वो उससे कह देता है वो नहीं बोलेगी क्योंकि उसके गले में दर्द है, कि शिया खुद ही नहीं चाहती थी कि यहाँ पर यंग को पता चले कि वो उसके आसपास प्रेजेंट है, क्योंकि वो उसे पसंद जो नहीं करता। यहाँ पर शिया की बेस्ट फ्रेंड यू भी मौजूद थी। वो यंग को सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन यहाँ पर शिया तो उसको इशारा करके रोक देती है। हम देख पाते हैं यू को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था यंग के ऊपर। अरे शिया यंग की बातों का बुरा ना मानते हुए इसका ख्याल रखती रही। प्रेजेंट में चियाओ यंग को ये सब कुछ बता रहा होता है, लेकिन यंग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शिया के ऊपर ब्लेम लगा रहा होता है। पर तो चियाओ को गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है, तुम जैसे इंसान के लिए कितना भी कुछ कर लो तुम कभी भी नहीं बदलोगे। इस पर यंग टोंग टोंग से पूछता है, जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम मेरे साथ थी तो तुमने भी कहा था कि हाँ मैं तुम्हारे साथ थी। पर टोंग टोंग कह देती है, क्योंकि मैं शिया से जेलस हो गई थी, क्योंकि उसने मेरी जगह जो ले ली। यहाँ पर चियाओ यंग से कहता है, दुनिया में सबसे ज्यादा शिया तुमसे प्यार करती है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। हम देखते हैं उसके जाने के बाद यहाँ पर यंग टोंग टोंग से कहता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत चीटिंग से करता हूँ। यहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स यंग के पास आ जाते हैं, पूछते हैं क्या आप मिस्टर यंग है, तो इस बात पर वो भी हामी भरता है। पुलिस ऑफिसर पूछते हैं, क्या मिस शिया आपकी वाइफ है, तो इस बात पर भी हामी भरता है। पूछता है क्या बात हो गई। पुलिस ऑफिसर उससे कहते हैं, हमें आपको बताते हुए दुख हो रहा है, लेकिन आपकी वाइफ इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि नदी में डूबकर उनकी मौत हो गई है। बात पर यंग तो यहाँ पर हंसता है और इस पुलिस ऑफिसर की यूनिफॉर्म को देखकर कहता है, बहुत बढ़िया है, चोर बाजार से खरीदी है क्या। मुझे नहीं पता शिया से तुमने कितने पैसे लिए हैं, लेकिन ये नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। तो पुलिस ऑफिसर कह रहे थे, हम लोग रियल हैं और हम आपको जो न्यूज दे रहे हैं वो भी सच्ची है। पर तो यंग पुलिस ऑफिसर की जेब में कुछ पैसे डालकर चला जाता है, कहता है अगली बार अच्छी एक्टिंग सीख कर आना। पर यंग चला गया था और टोंग टोंग भी उसके पीछे गई थी। वो तो पुलिस ऑफिसर से पैसे भी ले गई थी। के बाद हम कुछ बिजनेसमैन को देखते हैं जो यहाँ पर यंग के बारे में ही बात कर रहे थे। यंग जब ब्लाइंड हो गया था तो उसकी वाइफ ने उसकी जगह पर उसका ऑफिस संभाला था। हरी को कितनी मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, इतनी सारी डील्स को करने के लिए उसको कितनी ड्रिंक्स भी करनी पड़ी, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग वुमन है। पर यंग और टोंग टोंग उनकी बातें सुन लेते हैं और यहाँ पर यंग बड़े गुस्से से उस रूम में जाता है, और वो बिजनेसमैन भी उसे देखकर एकदम शॉक्ड हो गए थे। यहाँ पर यंग एक बियर बॉटल उठाता है और एक बिजनेसमैन के सर पर मार देता है। देखते हैं वो अपनी वॉच से उस बिजनेसमैन की बहुत ज्यादा पिटाई भी कर देता है। और आकर यंग एक कॉल कर रहा था, पर टोंग टोंग उससे कह रही थी, तुम हर्ट हो गए हो, खुद के साथ ऐसा मत करो। यहाँ पर वो पूछती है, क्या तुम शिया को पसंद करते हो। तो उसकी बात पर उस बिजनेसमैन से इतना लड़ रहे थे। कहता है, क्योंकि शिया मेरी वाइफ है, अगर उसकी इमेज खराब होगी तो नाम बदनाम मेरा भी होगा। पर टोंग टोंग सोच रही थी शिया को तो इसके दिमाग से किसी भी हाल में निकालना पड़ेगा। की बात यहाँ पर टोंग टोंग यंग से कहती है, चलो हम शादी कर लेते हैं। पर यंग टोंग टोंग से कहता है, इस डिवोर्स को अभी मैं डिवोर्स नहीं मानता हूँ। वो शिया के नंबर पर कॉल करता है और वो भी नॉट रीचेबल था। पर तो टोंग टोंग यंग के ऊपर भड़क जाती है। यहाँ वो उसको सुनाकर चला जाता है। नेक्स्ट टाइम यंग को घर पर देखते हैं। यहाँ पर जब उसको शिया का कोई भी सामान नहीं मिलता तो वो मेड से पूछता है, उसको बताती है यहाँ पर उनका कोई भी सामान नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारा सामान अपना फिकवा दिया था। पर यंग सोचता है पता नहीं क्या खेल खेल रही है ये। पर तो यंग एकदम शांत हो गया था और उसको
शिया के विजन्स आ रहे थे। इतने अच्छे से घर संभालती थी और यंग का भी कितने अच्छे से ख्याल रखती थी, हमेशा अपना बेस्ट ट्राई करती थी ताकि यंग को अच्छा महसूस हो। यहाँ पर तो यंग को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उससे उसका सब कुछ छिन गया हो। वो सोचता है शिया क्या सच में उसे डिवोर्स देना चाहती है। बात उसके दिमाग में आ रही थी। वो कहता है लेकिन ऐसा तो वो कभी भी नहीं होने देगा। उसके बाद वो शिया की बेस्ट फ्रेंड यू को कॉल करता है और कहता है अगर शिया तुम्हारे पास में है तो उसे बोलो वो घर आ जाए, अब उसने बहुत ज्यादा ढोंग कर लिया है। पर तो वो यंग के ऊपर भड़क जाती है और कहती है तुमने मेरे फ्रेंड के साथ में कितना बुरा करा है और अब वो तुम्हारी लाइफ से चली गई है तो उसे दूर ही रहने दो। ऐसे मुझे भी नहीं पता वो कहाँ पर गई है। पर तो यंग उस पर भड़क जाता है और यहाँ पर भी बहस कर ली थी उसने। इसके बाद हम देखते हैं यंग के घर पर यू आ गई थी और वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था। और जब वो दरवाजा खोलता है तभी यहाँ पर यू कहती है मेरी फ्रेंड का सामान कहाँ है, चुपचाप मुझे दे दो। फिर उसे अंदर बुला लेता है और कहता है जो ले जाना है ले जाओ। तभी यहाँ पर यू यंग को बताती है शिया इस दुनिया में नहीं रही। वो तो अभी भी सबको मजाक समझ रहा था। जब वो यू को उल्टा जवाब देता है तो वो उसको एक थप्पड़ मार देती है। कहती है हमेशा शिया ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुमने तो कभी भी उसके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। यंग तो अभी भी ये सब कुछ मान ही नहीं रहा था। यहाँ पर यू उससे कहती है शिया तो इस दुनिया में नहीं रही, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पर यंग कहता है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उससे रिलेटेड हर चीज के लिए मुझे क्यों ब्लेम किया जा रहा है। मुझे पूरा यकीन है वो जिंदा है, कहीं पर सेफ ही होगी। पर यू उससे कहती है तुम कितने कोल्ड हार्टेड पर्सन हो, रियलिटी पे यकीन नहीं कर रहे हो। उसकी जान चली गई और उसने तो अपने बच्चे को तक खो दिया था। उसकी लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल रही होगी। पर यू ये सब कुछ कहते हुए बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी। पर तो यंग कह देता है वो मेरे चाइल्ड की वर्दी भी नहीं थी, वो तो वैसे भी मुझे ड्रंक करके मेरे करीब आई थी। पर तो वो उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम ही उसके नजदीक आए थे। उसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग बहुत ज्यादा ड्रंक था। यहाँ पर यू और शिया उसको रूम में लेकर आए थे। यहाँ पर यू शिया को टीज भी कर रही थी। दोनों जाने को होते हैं। यहाँ पर यंग शिया से कहता है तुम कहीं नहीं जाओगी। के बाद यू तो बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चली गई थी। के बाद शिया यंग के पास बैठ जाती है और उसे बड़े प्यार से कहती है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। वो उठता है और शिया को आई लव यू बोलता है और उससे पूछता है तुम कहीं पर भी नहीं जा रही हो ना। तो शिया भी इस बात पर हामी भर देती है। उसके बाद यंग शिया को किस करता है। यंग काफी ज्यादा ड्रंक था और इस तरीके से इन दोनों ने नाइट स्पेंड कर ली थी। में यू यंग को ये सब कुछ बता रही होती है। कहती है अब समझ में आया सब, खैर छोड़ो, तुमसे कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है कि तुमने तो कभी शिया की फीलिंग्स को समझा ही नहीं, अब वो तुमसे दूर जा चुकी है। ये बोलकर यू तो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं यंग को उसकी मॉम का कॉल आता है। उसके बाद यंग तो बहुत ज्यादा फास्ट ड्राइव करके अपनी मॉम के पास जा रहा था। उसको गुस्सा तो इस बात पर था कि शिया उसको भला छोड़कर जा भी कैसे सकती है, पर वो अपने घर पहुँच जाता है। यहाँ पर यंग की मॉम भी बहुत ज्यादा गुस्से और हड़बड़ी में लग रही थी और जब यंग घर पहुँचता है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है। यंग कहता है शिया कहीं पर भी नहीं मिल रही, क्या वो यहाँ पर आई है? और वो कहती है वो यहाँ पर नहीं आई है। वो उससे कहती है पड़ोसियों से मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है। मैं तुम्हें बता दूं हमारी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबसे बहुत बदनामी हो रही है हमारी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शिया इस दुनिया में तक नहीं रही। यंग कहता है मॉम सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, आप उनकी बातों पर भरोसा मत करो। और यंग की मॉम उस पर भड़कती है और कहती है आप ज्यादा बकवास मत करो, जाकर उसे ढूंढ कर लेकर आओ। उसके बाद यहाँ पर यंग के दिमाग में चल रहा था शिया अब तुम्हारी वजह से पता नहीं मुझे क्या क्या झेलना पड़ेगा। हम देखते हैं यंग उस घर में चला जाता है जहाँ पर शिया का बचपन बीता। पर टोंग टोंग दरवाजा खोलती है और वो यहाँ पर यंग को देखकर हैरान थी। पर यंग उससे तो कुछ नहीं कहता और घर के अंदर घुसकर शिया को ढूंढने लग जाता है। पर शिया तो उसको नहीं मिलती। वो रूम मिल जाता है जहाँ पर शिया का बचपन बीता था। वो रूम तो ऐसा था जैसे किसी नौकर का कमरा हो। ये सब कुछ देख ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पर टोंग टोंग आ जाती है। यहाँ पर ये चीज देखकर हैरान थी। आखिरकार यंग को शिया का कमरा मिल गया। पर तो वो कमरा देखकर चुपचाप जा रहा था। तभी टोंग टोंग उससे कहती है यंग ऐसे मत जाओ, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। पर यंग टोंग टोंग से पूछता है क्या शिया इस कमरे में रहा करती थी? टोंग टोंग भी कहती है हाँ, उसकी मॉम की डेथ के बाद उसको यही रूम मिल गया था। तो यंग उससे कहता है हमेशा से मुझे ये लगा कि तुम्हारी मॉम की डेथ हो गई, अत्याचार तुमने झेला, तुम भी ये सब कुछ कहा करती थी मुझसे, कितनी झूठी हो तुम। पर टोंग टोंग कहती है नहीं नहीं, शिया तो मुझे सच में बुली किया करती थी, हमारे डैड मेरा फेवर किया करते थे। पर यंग उससे कहता है हाँ, एक बुली करने वाले का तो ऐसा ही कमरा होगा ना, एकदम बेकार सा। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला, तुमने तो हमेशा मेरे भरोसे का फायदा उठाया। लेकिन टोंग टोंग तो अभी भी यंग से कही जा रही थी कि शिया उसको बुली किया करती थी, ये सिर्फ और सिर्फ उसे टोंग टोंग का साथ देना चाहिए। और वो टोंग टोंग से कहता है देखो अब मुझसे दूर रहना, और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। पर जब वो घर के बाहर आता है तो उसे घर का पुराना बटलर मिल जाता है। तो उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन बटलर बताता है मैं इस घर का पुराना बटलर हूँ, आपने शिया से शादी कर ली, आपका तो सपना पूरा हो गया ना। पर यंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी
यहाँ पर बटलर उससे कहता है क्या आप भूल गए 10 साल पहले शिया के साथ में खेलने के लिए आया करते थे, आप हमेशा उसको सपोर्ट भी किया करते थे। तो यंग कहता है जिस छोटी लड़की के मैं क्लोज था क्या वो टोंग टोंग नहीं थी। वो बटलर बताता है बिल्कुल नहीं, वो तो शिया थी। पर तो यंग को शौक लगा था। तभी यहाँ पर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर शिया अपनी मॉम की फोटो लेकर रो रही थी क्योंकि वो इस दुनिया से जा चुकी थी। पर जो टोंग टोंग आती है और यहाँ पर शिया को बहुत ज्यादा गुस्से से कुछ सुनाती है और उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। अभी वहाँ पर यंग ने उसे प्रोटेक्ट किया था, पर टोंग टोंग से भी कहा था ऐसे लड़कियों को बुली करना बहुत गलत बात है। पर तो टोंग टोंग मुंह फुलाकर चली गई थी। टाइम पर तो यंग शिया का सहारा बना था। प्रेजेंट में बटलर भी यंग को ये सब कुछ बता रहा था, याद कर रहा था कैसे उसने शिया को वो क्लिप भी दिया था। वो उससे कहता है मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वहाँ पर तो शिया अपनी मॉम की फोटो लेकर रो रही थी, कहती है मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ, शायद अब मुझे कोई भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। पर यंग ने शिया से कहा था इट्स ओके, तुम रो मत, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। तभी उसके गले में एक पेंडेंट भी डाल देता है। पर वो दोनों हाथ मिलाकर शादी का वादा करते हैं। देखते हैं टोंग टोंग यहाँ पर ये देख रही थी और उसको गुस्सा भी आ रहा था। तो ऐसा देखकर बटलर से पूछता है क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर वो बटलर को डिसरिस्पेक्ट वे में धक्का देकर चली गई थी। प्रेजेंट में बटलर यंग से कह रहा था फाइनली आपने उस लड़की से शादी कर ली जिससे आपने वादा किया था, आप तो बहुत अच्छे हो। पर यंग उस बटलर से पूछता है तुम कह रहे हो वो छोटी लड़की जो मेरे साथ थी वो शिया थी। बटलर उससे कहता है आप कैसी बात कर रहे हो, ऑब्वियसली वो शिया ही थी। टोंग टोंग तो हमेशा उसको बुली किया करती थी। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यंग बहुत सालों बाद शिया और टोंग टोंग के घर आया था। वहाँ पर टोंग टोंग बड़ी खुशी से जाकर यंग को हक कर लेती है। पर यंग भी उसको उस नेकलेस से पहचान रहा था जो उसने शिया को दिया था। वो उस दिन को याद करता है जब वो टोंग टोंग के साथ जा रहा था, तभी उसको वहाँ पर शिया मिली और उसके सर में जो वो लगा था वो टोंग टोंग को दे देता है और कहता है इसकी चीजें मत लेना। पर शिया उसको वापस लेते हुए कहती है ये उसका है। यहाँ पर तो यंग उसको वापस लेते हुए कहता है मैंने इसको दिया था ये। यहाँ पर शिया कुछ कहती लेकिन यहाँ पर टोंग टोंग तो इनोसेंट एक्ट करने लग जाती है, कहती है अगर तुम्हें इतना पसंद है तो ये तुम ले लो। यंग भी कहता है ये देखो कितनी अच्छी है। प्रेजेंट में यंग को रियलाइज होता है कि टोंग टोंग उससे कितने ज्यादा झूठ बोल चुकी है। उसके बाद हम यंग को देखते हैं जो चियाओ के घर पहुँच जाता है, पूछता है अगर शिया है तो बता दो। और चियाओ कहता है वो यहाँ पर नहीं है। बाद यंग चियाओ से कहता है अब मुझे समझ में आया शिया तो हमेशा से ही सही थी, टोंग टोंग थी जो हमेशा मुझसे झूठ बोलती आ रही थी। बाद ये दोनों दोस्त यहाँ पर ड्रिंक करने का और थोड़ा सा रेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। तो रिलैक्स करके बैठे ही थे तभी यहाँ पर चियाओ को एक फोन आता है और तो वो कॉल अटेंड करने के बाद शॉक में था। तभी यहाँ पर यंग उससे पूछता है बताओ क्या हुआ है। पर चियाओ से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, असल में सिस्टर इन लॉ इस दुनिया से जा चुकी है। इस रात उन्होंने तुम्हें डिवोर्स दिया था, उस रात ही समुद्र में छलांग लगाकर उन्होंने अपनी जान दे दी। चियाओ से कहता है मुझे पता है तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। यंग तो यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहता है मैंने शिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया था, तुम इस मजाक को इतना लंबा खींच दोगी। ओहो तुमने तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी इस सब में डाल दिया। पर चियाओ कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। यंग कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मेरे साथ इतनी बेकार एक्टिंग मत करो यार, क्योंकि तुम्हारी शक्ल से सब कुछ सच पता चल रहा है। तो चियाओ को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है यंग ये कोई मजाक की बात नहीं है। पर यंग कहता है मैं शिया को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ज्यादा डरपोक लड़की है, खुद की जान खुद से ले ले इतनी उसमें हिम्मत नहीं। मेरे सामने तुम उसकी ऐसी बातें तो करो ही मत, बिल्कुल भी। और उसने डिवोर्स की बात भी मेरे सामने मुझे उकसाने के लिए की थी। पर चियाओ उससे कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो, लेकिन सच को नहीं झुठला सकते। पर यंग तो अभी भी भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं था। पर चियाओ कहता है जाओ मॉर्ग में और देख लो सब कुछ अपनी आंखों से। पर यंग कहता है देखो मैं अभी मॉर्ग जा रहा हूँ, जाकर तुम्हें बताता हूँ तुम कितने सच्चे या फिर तुम कितने बड़े झूठे हो। उसके बाद वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है और जाकर कहता है कि उसे उसकी वाइफ नहीं मिल रही। यहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर उसको अपने साथ मॉर्ग में ले आता है, बताता है डीएनए टेस्ट भी हमने करवा लिया, ये आप ही की वाइफ है। वह यंग के सामने एक बॉडी थी। जब वो उस बॉडी को देखता है तो यहाँ पर तो उसको शिया के अलग अलग वर्जन्स नजर आ रहे थे। पर वो पहले छोटी शिया को देखता है, उसके बाद में उस शिया को जिसने वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी। पर वो उसको टच करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो उससे डर जाता है। तो उसको पैनिक अटैक आ रहे थे। वो पुलिस ऑफिसर भी ये चीज नोटिस कर लेता है। वो यहाँ पर उससे कहता है बॉडी के आइडेंटिफिकेशन में उसकी मदद करें। रिपोर्ट पढ़ते हुए डेड बॉडी के अपीयरेंस के बारे में बता रहा था जो कि शिया से मेल खा रही थी। वो स्कार के बारे में बताता है जो टोंग टोंग ने शिया के उसके बचपन में दिया था। पुलिस ऑफिसर कुछ और बताता तब यंग उससे बोल पड़ता है चुप हो जाओ, कि मुझे पता है आपको भी शिया ने पैसे दिए हैं ये सब कुछ झूठ बोलने के लिए। वो ऑफिसर कहता है सर हम जानते हैं आपको बहुत बड़ा लॉस हुआ है, डीएनए टेस्ट में कभी भी कोई बात झूठी नहीं आती। पर पुलिस ऑफिसर यंग को वो रिपोर्ट दे देता है। पर यंग उसको एक सेकंड के लिए देखता तो है, लेकिन उसके यहाँ पर तभी टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये कहकर चला जाता है मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी
भी यकीन नहीं। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो उस ऑफिस में पहुंच गया था जो कि शिया का था। यहाँ पर वो एम्प्लॉयज से मिलता है और यहाँ पर एम्प्लॉयज तो उसको मॉक करने लग जाते हैं और कहते हैं आप हमारी बॉस को कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया करते थे। फिर वहाँ पर शिया की सेक्रेटरी आ जाती है और सारे एम्प्लॉयज को भेज देती है। तभी फॉर्मली अपना इंट्रो यंग को देती है, बताती है मैं भी शिया की एम्प्लॉय हूँ और कहती है अगर आप ऑफिस में इसी तरीके से ट्रबल क्रिएट करते रहे तो हमें अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलवाना पड़ेगा। यहाँ पर यंग उसका आइडेंटिटी कार्ड देखता है और सेक्रेटरी से शिया के ऑफिस में ले जाने के लिए बोलता है, क्योंकि यंग को तो लग रहा था शिया अपने ऑफिस में ही बैठी होगी। पर जब वो पहुंचता है तो वहाँ पर शिया तो नहीं थी, लेकिन एक वॉल पे बहुत बड़ी सी वेडिंग पिक्चर लगी थी, वो भी उसकी और शिया की। यहाँ पे सेक्रेटरी उसको बताती है मैम यहाँ पर काम किया करती थी और बीच बीच में इस पिक्चर को देखा करती थी। और यंग पूछता है क्या वो बार बार देखती थी। ये सेक्रेटरी बताती है कि हाँ, जब भी वो काम से थक जाती थी तो इसको देखा करती थी। उस पर यंग इमेजिन करने लग जाता है कैसे शिया इस फोटो को एडमायर किया करती होगी। वो ये सब कुछ इमेजिन करते करते शिया को बहुत अच्छे से देख भी पा रहा था और उसकी फीलिंग्स को भी समझ पा रहा होता है। पर वो उसको देखकर कहता है कि लगता है तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। यहाँ पर वो शिया की उस इमेज को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो वैनिश हो जाती है। पर तो यंग को बहुत ज्यादा दुख होता है। हम देखते हैं वो तो बहुत ज्यादा दुख के साथ जमीन पर बैठ जाता है। वो यहाँ पर ये भी कह रहा था सारा का सारा मेरा दोष है यहाँ पर, क्योंकि यंग को रियलाइज हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो याद भी कर रहा था कि ऐसे शिया उसकी हमेशा बहुत ज्यादा फिक्र करती थी, लेकिन उसने तो शिया के साथ में बहुत ज्यादा बुरा सलूक किया। कभी भी नहीं समझा कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है। डिवोर्स पेपर को भी कितनी फुर्ती में साइन कर दिया जैसे उसको कितनी बड़ी आजादी मिल रही हो। पर यंग ये सब कुछ सोचकर निराश हो रहा था। नेक्स्ट हम यंग को देखते हैं, यहाँ पर वो शिया की कंपनी में बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर यू आती है और कहती है बहुत टाइम हो गया है, अब जाओ यहाँ से। पर यंग कहता है कि मैं शिया का हस्बैंड हूँ और ये उसकी कंपनी है तो मैं भला यहाँ से क्यों जाऊंगा। पर यू कहती है अब मैं सब कुछ संभालूंगी और तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। पर यंग उससे कहता है देखो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो मुझसे तो बहस मत ही करो। पर यू उससे कहती है वैसे भी तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा क्योंकि ये सब कुछ चैरिटी में जाने वाला है, क्योंकि मैं शिया की आखिरी विश को पूरा करूंगी। इस पर यंग तो गुस्सा करने लग जाता है, कहता है उसने भी इस कंपनी को आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो इससे ये सब कुछ इतनी आसानी से क्यों छीना जा रहा है। तो यू उससे कहती है तुम्हारी मेहनत तो यहाँ पर तब विजिट किया करते थे जब अपने काम से कभी फ्री हुआ करते थे, वैसे तो कभी भी नहीं। पर तो यू उस पर गुस्सा करने लग जाती है। तभी यंग उससे कहता है इस तरीके से गुस्सा मत करो। यहाँ पर यंग उससे बताता है मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, मैं तुम्हें बताऊं मैं उससे प्यार करता हूँ। पर तो वो उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है जब वो जिंदा थी तो तुमने कभी भी रियलाइज नहीं किया, तो इस सब का कोई फायदा नहीं है। इस पर यंग मुस्कुराता है और कहता है ये मजाक अब तो बहुत लंबा खिंच गया है। तो यू उसको बताती है उस दिन शिया को जब तुमने गिरने से बचाया था तब उसने सोच लिया था कि वो तुमसे ही शादी करेगी। पर यंग थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन यू यहाँ पर उसको अच्छे से याद दिलाती है। तो यहाँ पर हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिया अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि वो रिवर में कूदकर अपनी जान दे देगी। पर जैसे ही वो रिवर में कूदती है यहाँ पर यंग तो जॉगिंग कर रहा था, वो देखता है वैसे शिया को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर वो उसको पानी से बाहर निकालता है, हालांकि वो उसके पेट में से पानी निकालता है। पर शिया को जब होश आता है तभी ये दोनों आपस में बातें करते हैं। पर शिया की बातें तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिव थी। यहाँ पर तो यंग ने शिया को मोटिवेट किया था और उसको जीने की इच्छा भी दी थी। ये भी कहा था अगर तुम्हारा बुरा टाइम चल रहा है तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। उससे काफी अच्छी अच्छी बातें भी बताई थी। उस टाइम पे तो शिया को यंग दोबारा से पसंद आने लगा था। प्रेजेंट में यू यंग को बता रही थी कि वो बचपन से ही तुमसे शादी करना चाहती थी। बेचारी ने तो अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेला, अपनी मॉम को भी खो दिया। उसकी स्टेप सिस्टर वो तो हमेशा ही उसको बुली करती रहती थी। उसको इतना डिप्रेशन हो गया था कि उसने अपनी जान लेने की सोची। अब वो तुम थे जिसने उसको दूसरी जिंदगी दी। तब से तो वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा बातें किया करती थी। इससे साफ साफ पता चलता था कि वो तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करती है। तुम ही उसकी आंखों का तारा थे और लेकिन तुमने उसको नहीं समझा। तो देखो उस बेचारी ने आखिर में अपनी जान गंवा दी। पर तो यू यंग को बहुत ज्यादा कोसती है कि उसका तो शिया के साथ में व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। यहाँ पर वो उसको पुश करते हुए कहती है उसकी जिंदगी के वो 5 साल उसने इतने बुरी तरीके से जिए हैं कि उसके बारे में बात करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल है। पर यंग उससे कहता है जब शिया वापस आएगी मेरे दिल में उसके लिए जितनी भी सॉफ्ट फीलिंग्स आई है यहाँ पर यू तो इस तरीके से तुम उसके लिए खत्म कर रही हो। मैं जानता हूँ ये मजाक का प्लान है, लेकिन मजाक की भी एक हद होती है। यू इस सब को जल्दी बंद करो। पर यू उससे कहती है क्या तुम्हारा दिमाग सही में ठिकाने पर नहीं है। पर यंग तो उस पर भड़क रहा था। तभी इसी बीच उसको एक कॉल आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम यंग की कंपनी के 2 एम्प्लॉयज को देखते हैं। दोनों गॉसिप कर रहे थे यंग के बारे में। यहाँ पर टोंग टोंग आती है और एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहती है बॉस के बारे में गॉसिप कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। यहाँ पर तो वो लड़की उससे माफी भी मांग रही थी। यहाँ पर वो उसको एक बार और हिट करती, तभी वहाँ पर यंग आ
आ जाता है। तो देखकर टोंग टोंग उसके पास दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उससे साफ साफ कह देता है कि शियाई उसकी वाइफ है, तो वो यहाँ पर ज्यादा हक न जताए। के बाद यंग अपने ऑफिस में चला गया था। टोंग टोंग उसके पीछे जाकर कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पर यंग कहता है उसे गलत फहमी हो गई थी और अब वो टोंग टोंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। टोंग टोंग तो यहाँ पर अपनी वही पुरानी एक्टिंग कर रही थी, पर यंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारे झूठ के बारे में सब कुछ पता है। पर एक पल के लिए तो टोंग टोंग शॉक में चली गई थी। तभी वो यंग से कहती है, देखो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो प्लीज मुझे इस तरीके से गलत मत समझो। पर यंग उससे कहता है, मुझे तुम्हारे लिए गलत फहमी हो गई थी। यहाँ पर टोंग टोंग उसके पास बैठने की कोशिश करती है। यहाँ पर यंग तो उसको डांट कर खड़ा कर देता है। पर टोंग टोंग उससे कहती है, सबको पता चल गया है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, बात भी कर रहे हैं कि हम दोनों साथ में अच्छे दिखते हैं, तो कैसा रहेगा कि हम लोग शादी कर लें। पर यंग उस पर गुस्सा होता है और कहता है, एक बात जान लो कि मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करने वाला। पर टोंग टोंग उससे कहती है, कैसी बात कर रहे हो, तुम तो मुझे पसंद करते हो। यहाँ पर यंग उससे कह देता है, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। यहाँ पर वो अपनी सेक्रेटरी को कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ में बुलवाता है, कहता है इसको निकाल दो और कभी भी मेरे ऑफिस में मत आने देना। देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड भी टोंग टोंग को पकड़ कर ले जाते हैं। सीन में हम यंग को देखते हैं जो बैठा होता है। तभी चियाओ उसके पास आता है, पर वो उस चीज के लिए एक्यूज करता है कि उसने शिया के ऑफिस में क्या क्या किया, पर तो उसको पंच मार कर गिरा भी देता है। यहाँ पर वो उसके पास बैठकर कहता है कि शिया की सिचुएशन के जिम्मेदार तुम हो। देखते हैं यंग के अंदर तो उसका अहंकार साफ साफ नजर आ रहा था। यहाँ पर चियाओ से कहता है, कल शिया का फ्यूनरल है, तो कल तुम वहाँ पर आ जाना, नहीं तो तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। के बाद हम यंग को देखते हैं जिसको रात में नींद नहीं आ रही थी, पर तो वो डाइनिंग हॉल में आ जाता है और वहाँ पर तो उसको शिया के विजन्स आ रहे थे। चीज उसके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल भी थी और वो याद कर रहा था कि शिया उससे कितनी ज्यादा प्यार करती थी, बड़े ही प्यार से उसके लिए खाना परोसा करती थी। पर यंग तो इस सब की वजह से इमोशंस के रोलर कोस्टर में चला गया था। हम देखते हैं वो अपने घर में शिया को याद करके बहुत ज्यादा रोता है। के बाद हम सुबह का सीन देखते हैं। यंग तो यहाँ पर अपने बेड पर ऐसे बैठा था जैसे वो पूरी रात ना सोया हो। के बाद यहाँ पर उसको चियाओ की कॉल आती है। उससे कह रहा था, एक बार तुम सिस्टर इन लॉ को आखिरी बार गुड बाय बोलने के लिए आ जाओ, अगर अपनी जिंदगी में रिग्रेट नहीं रखना चाहते हो तो। एक सीन हम शिया के फ्यूनरल का देखते हैं। यहाँ पर यू और चियाओ मौजूद थे और सभी लोग उसको यहाँ पर अपना आखिरी सलाम देने के लिए आए थे। हम देखते हैं लोगों की भीड़ में से वहाँ पर तभी यंग भी आ जाता है, पर वो शिया की ग्रेव के पास जाने को होता है। तभी यहाँ पर यू उसको रोक रही थी। यंग यहाँ पर कहता है, यू तुम लोग का मजाक कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये सब कुछ भी सेटअप कर दिया है, हद हो गई है। पर यू उससे कहती है, तुम तो उसकी बॉडी अपनी आंखों से देख कर आए थे, देखो तुम खुद को झुटलाने की कोशिश मत करो। तो अभी भी इन सब बातों को मानने से इनकार कर रहा था। यहाँ पर बात कर रहे थे, शायद इनको अपनी वाइफ के जाने का बहुत बड़ा दुख है, तो उनकी मौत को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद यंग यहाँ पर शिया की फ्यूनरल के सेटअप के पास जाता है और चियाओ से कह रहा था, एक आखिरी बार गुड बाय बोल दो। देखते हैं यहाँ पर यंग रोने लग जाता है और उसका बैलेंस भी बिगड़ गया था। यहाँ पर यू और चियाओ उसको संभालते हैं और यहाँ पर उसके मुंह से खून की उल्टी हो जाती है। और जो लोग मौजूद थे वो भी उसका ये हाल देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। यंग को देखते हैं जो गुस्से से वहाँ पर फ्यूनरल के सेटअप को गिरा देता है। बड़े गुस्से में कहता है, ये सब कुछ झूठ है। पर तो सभी उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद किए जा रहा होता है। के बाद यू और चियाओ यहाँ पर उसको संभालते हैं और यंग तो यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से रो रहा था, तो बहुत जोर जोर से रो रहा था और कहता है, शिया तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकती हो। देखते हैं वो तो ऐसे ही रोते रोते यहाँ पर बेहोश हो जाता है। पर यू भी उसको ऐसे देखकर हैरान हो गई थी और कहती है, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेकर चलो। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर यू यंग के पास में थी, उसे कहती है, शिया अब जा चुकी है, तुम्हारी लाइफ में अब रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। अभी वहाँ पर यंग की मॉम भी आ जाती है और वो तो आती है उसको देखकर थप्पड़ लगा देती है। पर यंग तो अपनी मॉम को देख रहा था, तभी उसकी मॉम उसको सीने से लगा लेती है, कहती है, बेटा तुम एकदम ब्लाइंड थे, तुमने इतनी अच्छी लड़की को जाने दिया। यहाँ पर यंग की मॉम इमोशनल भी थी। यहाँ पर यंग का ध्यान अपनी मॉम की रिंग पर जाता है। यहाँ पर वो अपना खाली हाथ देखता है, अभी वो अपनी मॉम से कहता है, मैंने अपनी रिंग को खो दिया। तुरंत बेड से उठता है और उस फ्लोर पर चला गया था जहाँ पर उसने अपनी रिंग को फेंका था। यहाँ पर तो बारिश की वजह से पानी भर गया था और हम देखते हैं यंग तो पागलों की तरह अपनी रिंग को ढूंढ रहा था, पर बहुत ज्यादा खोजने के बाद भी उसको अपनी रिंग नहीं मिल रही होती है। वो वहाँ पर बुरी तरीके से रो भी रहा था। हम देखते हैं दूर से एक पर्सन उसको इस हाल में देख रहा होता है, पर उसके हाथ में यंग की रिंग थी। वो कह रहा था, ये रिंग तो शुरू से ही मुझे बिलोंग करती है। वो कहता है, तुम चाहे कहीं पर भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। के बाद हम फिर से यंग को देखते हैं जो वहीं रोड पर लेट गया था। अभी वहाँ पर उसकी सेक्रेटरी आती है और उसे कुछ इन्फॉर्म करती है। एक सीन में हम टोंग टोंग और उसके डैड को देखते हैं। पर टोंग टोंग अपने डैड से बड़ी हैरानी से पूछती है, वाकई में लॉ फैमिली के यंग मास्टर हमें विजिट करना चाहते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे गार्ड
गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ गए थे। वहाँ पर मिस्टर लॉ भी आकर बैठ जाते हैं। मिस्टर लॉ वही पर्सन है जो यंग को उस दिन बारिश में देख रहे थे। पर टोंग टोंग के डैड मिस्टर लॉ को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे और वो कहते हैं आप हमारी फैमिली में आए, हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो मिस्टर लॉ कहते हैं वैसे आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आपके यहाँ आए। असल में एक बात है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। कई साल पहले आपकी बेटी शिया ने मेरी जान बचाई थी। के बाद मैं एब्रॉड चला गया, लेकिन आज मैं उनको सामने से थैंक यू करना चाहता हूँ। यहाँ पर टोंग टोंग आगे बढ़ती है और कहती है मैं ही हूँ जिसने आपकी जान बचाई थी। पर लाओ कहता है सच में तुम्हारी तो शक्ल ही देखकर लग रहा है कि तुम शिया नहीं हो। पर तो टोंग टोंग की झूठ की हद हो जाती है। कहती है एक एक्सीडेंट की वजह से मुझे अपनी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। फिर अपने फोन में शिया की फोटो दिखाते हुए कहती है पहले मैं ऐसी दिखती थी। पर लाओ भी उस फोटो को देखता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुमने मेरी जान बचाई थी। कहता है आज रात बहुत जरूरी डिनर है, क्या रहेगा कि तुम मेरी डेट बनकर चलो वहाँ पर। टोंग टोंग भी बड़ी खुशी से इसके लिए मान जाती है। यहाँ पर लाओ से कहता है तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर आना। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर जब वो बाहर आता है तो हम समझ पाते हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि ये शिया नहीं है। और हम टोंग टोंग को उसके डैड के पास देखते हैं। वो कह रही थी अगर लाओ को सब कुछ पता चल गया तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा शर्म की बात होगी। और उसके डैड कहते हैं शिया तो मर चुकी है, उसको पता नहीं चलेगा। और तो उसके डैड इतने सारे गिफ्ट्स पाकर एकदम ही चकाचौंध हो रहे थे। बाद वो उससे कहते हैं अगर तुमने लाओ फैमिली में शादी कर ली उसके बाद तो हमारी चांदी चांदी होगी। टोंग टोंग भी कहती है डैड आप भी देखिए इस फैमिली में शादी करने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। सीन में हम यंग को देखते हैं जो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी उसके सामने लाओ आ जाता है। तो वो उससे कह रहा था शिया जिंदा है। बस उनका यंग हैरान हो जाता है। यहाँ पर वो लाओ से कह रहा था अगर वो जिंदा है तो मुझे बता दो प्लीज वो कहाँ है। पर लाओ जब कुछ नहीं बोलता तो यंग को तो गुस्सा आ जाता है। तभी उसकी कॉलर पकड़ लेता है और कहता है बताओ मुझे। यहाँ पर उसको अपनी गलती का एहसास होता है और तभी वो लाओ के सामने एकदम नील डाउन हो जाता है। कहता है मैं तुम्हें सब कुछ अपना देने के लिए तैयार हूँ, मुझे बस इतना बता दो शिया कहाँ है। लाओ कहता है ये इतना आसान भी नहीं है। पर यंग उससे कहता है मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। पर लाओ से कहता है जहाँ मैं बुलाऊं वहाँ पर पहुँच जाना। यहाँ पर वो यंग से ये बोलकर चला जाता है। सीन में हम यंग को उसके बेड पर देखते हैं। यहाँ पर तो उसको शिया नजर आ रही थी। वो उसको देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है अब बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। वहाँ पर घर की मेड आ जाती है और बताती है घर में आग लग गई है। पर यंग भी घबरा जाता है और तभी बाहर आता है। लाओ जो कार में बैठा हुआ था वो सोच रहा था तुम उसकी एक्सिस्टेंस डिजर्व ही नहीं करते। बाद हम यंग को देखते हैं जो एक बेंच पर उन्हीं डिवोर्स पेपर्स को लेकर बैठा हुआ था। पर लाओ भी ये सब कुछ देख रहा था। तभी वो पास्ट के सीन याद करता है। यहाँ पर उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था और उस टाइम पर शिया ने उसको कार से बाहर निकाला था। पर लाओ ने उससे पूछा था तुम कैसी औरत हो, एक अनजान इंसान की जान बचा रही हो। पर शिया उससे कहती है क्योंकि अभी किसी ने मुझे लाइफ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है। हम देखते हैं लाओ जिस कार में था वो भी ब्लास्ट हो जाती है। पर शिया लाओ से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तभी लाओ उससे उसका नाम पूछता है। वो भी उसको अपना नाम बता देती है। लाओ को तो शिया में एक एंजल नजर आ रही थी। में हम देख पाते हैं लाओ ने तो अपने फोन के वॉलपेपर में भी शिया की पिक्चर लगा रखी थी। कहता है तुमने एक ऐसे इंसान से शादी कर ली जो तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। और ये कहते हुए लाओ की आंखों में तो आंसू थे। हम देखते हैं कार से वो चला जाता है। सीन में हम यंग को देखते हैं जहाँ पर उसके पास चियाओ आता है और उसकी ऐसी हालत देखता है। पर उसको बैठकर समझाता है तुम परेशान मत हो, ये एक एक्सीडेंट था। पर यंग कह रहा था इस घर में तो उसको हर जगह शिया नजर आती थी, ये घर तो उसकी मेमोरी से भरा हुआ था। ये घर नहीं रहेगा तो वो भला कैसे शिया को याद करेगा। यहाँ पर वो उसको डिवोर्स पेपर दिखाता है और कहता है मैं कितना बड़ा पागल था। यहाँ पर चियाओ कहता है फाइनली तुम्हें एहसास तो हुआ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। यंग के पास तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट के अलावा कुछ भी नहीं था। वो कह रहा था मैं उसे बहुत मिस करता हूँ पर वो किसी भी हाल में वापस आ जाए। यहाँ पर चियाओ यंग से कहता है लेकिन अब तुम्हें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। यंग के लिए तो ये सब कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। चियाओ तो अभी भी यंग को समझाया जा रहा था। के बाद यहाँ पर वो उसको एक फोन देता है और बताता है इसमें सिस्टर इन लॉ की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, तुम इनको सुन के शायद अपना मन बहला सकते हो। यहाँ पर वो भी उन रिकॉर्डिंग्स को सुनने लग जाता है। और ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद यंग के दिल में तो एक अलग ही खुशी थी। के बाद यहाँ पर उसको शिया नजर आती है और वो उसको आवाज देता है। यहाँ पर वो उसको देखकर खुश हो रहा था और वो उससे कहता है फाइनली तुम मुझे मिल गई, अब देखो मेरे पास आ जाओ। हम देखते हैं शिया यहाँ पर यंग से कहती है कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूँ कि मुझे तो तुमसे बहुत ज्यादा दूर जाना है। पर यंग उसको आवाज भी देता है लेकिन शिया तो समंदर में चली जाती है। कि यंग तो बस चिल्लाता रह गया था शिया मेरे पास आ जाओ प्लीज, ऐसा मत करो। वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कह रहा था मैं यहाँ पर भी तुम्हें नहीं पकड़ पाया। के बाद हम देखते हैं यंग बहुत ज्यादा रोता है और वो रोते रोते गिर जाता है और वो तो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम यंग को देखते हैं जो एकदम से बेड पर उठता है। पर जब अपना फोन चेक करता है तो उसे एक पार्टी
पार्टी का इनविटेशन आया था क्योंकि उसे मिस्टर लाओ ने भेजा था। हम यंग को देखते हैं जो उस पार्टी में पहुंच गया था और वहाँ पर एक वर्कर उसको वेलकम करती है, तो तभी उसको अपने साथ ले जाती है। हम देखते हैं उसकी नजर जाती है कि टोंग टोंग तो यहाँ पर मिस्टर लाओ के साथ आई है। हम देखते हैं टोंग टोंग और लाओ तो साथ में बैठ जाते हैं और यहाँ पर टोंग टोंग उसके लिए वाइन पोर करती है। कहती है वैसे मैं सबके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। और लाओ उससे कहता है अब बस तुम तैयार हो, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज भी दे सकता हूँ। देखते हैं यंग भी वहीं पर मौजूद था और उसको सस्पिशियस फील हो रहा था। यहाँ पर लाओ टोंग टोंग से कहता है तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मैं तुमसे एक बात के बारे में और कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारी स्टेप सिस्टर जो है उसकी शादी यंग से हुई है, लेकिन वो उसके साथ कुछ अच्छा रवैया नहीं रखता और उसको अब्यूज भी करता है। वैसे तो यंग दिखने में काफी ज्यादा अच्छा इंसान लगता है, वैसे तुम क्या इस पर कहती हो। पर टोंग टोंग उससे कहती है वो और अच्छा इंसान मजाक कर रहे हो क्या, उसको तो पहली नजर में देखकर मुझसे प्यार हो गया था, उसने तो मुझे प्रपोज भी किया लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया कि मुझे तो तुम ही पसंद आए। के बाद यहाँ पर टोंग टोंग ये भी रिवील कर देती है जैसे वो जानबूझकर शिया को बुली किया करती थी, एकदम से इनोसेंट बनते हुए कहती है क्योंकि उसका रवैया मेरे प्रति तो बहुत ज्यादा बुरा था, एकदम बॉसी बिहेव करती थी मेरे साथ। पर तो लाओ यहाँ पर टोंग टोंग को ही एक्यूज करने लग जाता है, कहता है मतलब ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया, जितनी अच्छी तुम बनकर दिखाती हो असल में तुम उतनी अच्छी हो नहीं। यहाँ पर टोंग टोंग तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। यहाँ पर लाओ से कहता है मैंने तुम्हें यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया है, तुम्हें क्या लगता है क्या बात होगी। पर टोंग टोंग उससे कहती है चलो बताओ मुझे आखिरकार बात क्या है। यहाँ पर लाओ जोर से कहता है यंग तुमने सुन लिया ना, आखिर ये किस तरीके की इंसान है और इसके इरादे कैसे हैं। यहाँ पर टोंग टोंग एकदम शॉक्ड हो गई थी और यंग भी उनके सामने उठकर आ जाता है। यहाँ पर टोंग टोंग लाओ से कहती है इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारा ट्रैप था। लाओ से कहता है तुम्हारी जैसी वुमन मेरे साथ होगी वो भी तुम्हारे सपनों में कभी नहीं। देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग यंग को समझाने की कोशिश कर रही थी, यंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा भड़का हुआ था। तो यहाँ पर टोंग टोंग लाओ से कहती है अच्छा वैसे तुम्हारे पास में क्या प्रूफ है। तो लाओ यंग के हाथ में कुछ फाइल्स दे देता है, मैं तो वो सारा का सारा डेटा था कि किस तरीके से टोंग टोंग ने शिया के ऊपर कैसे जुल्म ढाए। पर तो टोंग टोंग कह रही थी ये सब कुछ झूठ है। फिर हम देखते हैं यंग तो टोंग टोंग का गला दबा देता है। पर लाओ यंग से कह रहा था देखो इस तरीके की वुमेन को तुम पसंद किया करते थे। पर यंग टोंग टोंग को सोफे पर पटक कर कहता है तुमने उसको मुझसे छीन लिया, तुम यही डिजर्व करती हो। देख पाते हैं यंग को तो इसके बाद बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। यहाँ से लाओ तो चला जाता है और यहाँ पर टोंग टोंग यंग के पैर पकड़ लेती है और कहती है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। यंग तो उसको खुद से दूर कर देता है और कहता है दूर रहो मुझसे। कहता है जो कुछ भी तुमने शिया के साथ किया ना, अगर तुम्हारे साथ उसके जैसा 1% भी हो जाए तभी तुम्हारी सजा पूरी होगी। ऐसे तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा, मेरे सामने कभी आगे मत जाना क्योंकि तुम्हारी शक्ल तो मैं देखना नहीं चाहता। इसके बाद हम यंग को देखते हैं जब वो उस जगह से निकलता है तभी उसके सामने एक पिक्चर थी। पिक्चर में शिया और लाओ एज अ कपल खड़े हुए थे। इसे देखकर यहाँ पर यंग तो बहुत ज्यादा हैरान होता है। यहाँ पर लोग बात कर रहे थे, आखिरकार प्रिंस का ये रिलेशन सामने आ ही गया। तो यंग को गुस्सा आ रहा था और वो कहता है तुम सब लोग चुप हो जाओ। हम देखते हैं वहाँ पर वॉल रोटेट होती है और उसके पीछे से लाओ निकलता है जो कि वहीं पर बैठा हुआ था। उसकी फिंगर में वो रिंग थी जो पहले यंग पहना करता था। उसके बाद लाओ यहाँ पर खड़ा होता है और कहता है आप सभी का यहाँ पर मेरी और शिया की एंगेजमेंट पार्टी में स्वागत है। तो यहाँ पर वो अपनी रिंग भी दिखाता है। पर यंग को तो गुस्सा आ गया था, पर वो लाओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है ये सब क्या लगा रखा है। यहाँ पर वो आसपास देखता है, वहाँ पर तो बहुत सारे गेस्ट थे। यहाँ पर यंग लाओ से पूछता है क्या वो यहीं पर मौजूद है। पर लाओ से कहता है वो तुम्हारे साथ ही रहा करती थी, तुमने उसे फोर्स किया था कि वो तुमसे दूर चली जाए, तो तुम उससे दूर रहना क्योंकि अब मैं से शादी करूंगा। पर यंग को तो लाओ के ऊपर गुस्सा आ रहा था और वो उसको हिट करने वाला था, पर लाओ खुद ही यंग को खुद से दूर कर देता है और उसको जमीन पर पटक देता है। बाद यहाँ पर लाओ यंग से कहता है तुमने डिवोर्स ले लिया था, तुम भूल गए क्या, वो डिवोर्स पेपर्स तुम्हारे पास में ही है। पर यंग उन डिवोर्स पेपर्स को अपनी पॉकेट से निकालता है और कहता है मैं डिवोर्स को मानता ही नहीं हूँ। यहाँ पर ये बोलकर वो डिवोर्स एग्रीमेंट को वहीं पर फाड़ देता है। पर लाओ से कहता है फाड़ दो इस एग्रीमेंट को, लेकिन ये लीगल काम के तौर पर तो हो ही चुका है। पर यंग तो पागलों की तरह उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा था, साथ में कह रहा था मेरा डिवोर्स नहीं हुआ है। पर यंग तो लाओ के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहा था, लेकिन लाओ तो यहाँ पर उसको लात मार कर गिरा देता है। हम देखते हैं वहाँ पर लाओ के गार्ड्स आते हैं और उसको घसीट कर वहाँ से ले जाते हैं।
सीन में हम लाओ को देखते हैं जो कार से कहीं जा रहा था, तभी उसके सामने यंग कार लेकर आ जाता है। वहाँ पर वो कार से उतर कर लाओ से कह रहा था जल्दी से कार से बाहर आओ और मर्द की तरह बात करो। देखते हैं तभी लाओ भी कार से बाहर आ जाता है और तभी इन दोनों के बीच में खूब फाइट होती है। वहाँ पर लाओ तो यंग को बहुत ज्यादा मारता है। ओके जाने के बाद यंग यहाँ पर कह रहा था शिया तुम कहाँ चली गई, मेरी वजह से तुम्हें इतना सफर करना पड़ा, सारा का सारा मेरा फॉल्ट है। और यहाँ पर यंग बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है। हम देखते हैं उसको ऐसी हालत में देखकर चियाओ उसके पास आ जाता है। यहाँ पर वो उसको बिठाता है और कहता है पागल हो गए हो क्या, अपने होश में आओ। यहाँ पर यंग तो कह रहा था मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हूँ। यहाँ पर चियाओ भी उसकी पिटाई कर देता है और कहता है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम देखते हैं यंग खड़ा होता है और कहता है जिन लोगों ने शिया को परेशान किया उन लोगों से इस बात की कीमत चुकवाऊंगा। के बाद हम देखते हैं टोंग टोंग और उसके डैड को वहाँ पे ले जाया जाता है जहाँ पर यंग बैठा था। सामने इनको नील्स पर कर दिया जाता है। देखते हैं यहाँ पर टोंग टोंग के डैड वहाँ पर यंग को देखकर हैरान होते हैं, पर यंग उनसे कह रहा था आपके लिए सब कुछ आसान नहीं रहा होगा ना। पर टोंग टोंग के डैड कह रहे थे मुझे माफ कर दीजिए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, उसे तो ये सिर्फ और सिर्फ टोंग टोंग ने बुली किया था। पर यंग उनके पास आता है और कहता है उसको चाहे किसी ने भी बुली किया हो, ये मेक श्योर करूंगा कि उसको उसकी कीमत चुकानी पड़े। के बाद गार्ड तो डैड को पकड़ कर ले जाते हैं। के बाद यहाँ पर यंग टोंग टोंग के पास आता है और कहता है तुम पहले बहुत ज्यादा नाटक किया करती थी, पर टोंग टोंग कह रही थी मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर यंग उसके बाल की वो पिन निकाल लेता है। यहाँ पर वो याद भी कर रहा था कैसे बचपन में उसने शिया को वो पिन और पेंडेंट दिया था। उसके बाद वो अपने गार्ड से कहता है इसको लेकर जाओ, इसकी बोन मैरो निकाल लो, जितने ज्यादा निकल सके उतने ज्यादा निकालना। पर तो टोंग टोंग उससे कह रही थी मेरे साथ ऐसा क्यों करवा रहे हो। उसके बाद हम देखते हैं टोंग टोंग को वहीं पटक दिया जाता है। डॉक्टर्स तो उसको बिना एनेस्थीसिया दिए उसके बोन मैरो निकाल रहे होते हैं। उसके बाद यंग तो डॉक्टर के साथ वहाँ से निकल गया था और दूसरी तरफ टोंग टोंग की हालत तो बहुत ज्यादा बुरी थी। बाद हम देखते हैं यंग बहुत ज्यादा फास्ट कार चला रहा था, कह रहा था चाहे कुछ भी हो जाए शिया मैं तुम्हें अपने पास लेकर आऊंगा। तभी लाओ भी वहीं पर था, वो एक स्माइल करता है और यहाँ पर यंग की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पर तो यंग की आंखों के सामने शिया आ गई थी, वो उसको वेडिंग ड्रेस में नजर आ रही थी। के बाद हम यंग को देखते हैं जो ये सब कुछ देखने के बाद बेहोश हो गया था। के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने वेडिंग डे वाले दिन उठता है, पर ये सब कुछ देखने के बाद हैरान ही था। तभी वहाँ पर टोंग टोंग सीन क्रिएट करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो रीवॉर्न हुआ है। यहाँ पर शिया टोंग टोंग से कह रही थी यहाँ पर इस तरीके से सीन क्रिएट मत करो, लेकिन यहाँ पर टोंग टोंग तो उसे धक्का दे देती है। यहाँ पर तो वो उसको उल्टा सीधा सुना भी रही थी। देखते हैं यंग के पास में जैसे ही शिया होती है वो उसको खुशी से गले लगा लेता है और कहता है मैं वापस आ गया। यहाँ पर तभी टोंग टोंग यंग से कहती है तुम इसे क्यों हक कर रहे हो, लेकिन वो तो टोंग टोंग को थप्पड़ मारकर जमीन पर गिरा देता है। देखते हैं यू जो वहाँ पर मौजूद थे वो शिया से कह रही थी आज इसको क्या हो गया है। के बाद यंग यहाँ पर टोंग टोंग को साफ साफ बता देता है कि वह तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पर वो शिया की तरफ देखता है और कहता है अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ वो सिर्फ शिया है। यहाँ पर तो ये बात सबको बता रहा था। यहाँ पर टोंग टोंग कहती है हम तो बचपन से साथ में हैं, तो मुझे हिट कैसे कर सकते हो। कि इस बात पर तो वो उसको एक और थप्पड़ मार देता है। कहता है पहले मैं अंधा था जो तुम्हें समझ नहीं पाया। कहता है मेरे सामने कभी मत आना नहीं तो तुम्हारा हश बहुत ज्यादा बुरा करवाऊंगा। पर तो टोंग टोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो शिया के पास जाकर उसे हिट कर देती है। लेकिन हम देखते हैं यंग तो वो बार अपने ऊपर ले लेता है। पर शिया यंग से पूछती है तुम ठीक तो हो ना, तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद यंग अपने गार्ड्स को बुलवाता है और टोंग टोंग को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। पर टोंग टोंग कह रही थी वो ये सब कुछ जानबूझकर नहीं कर रही है, तभी वहाँ से उसको तो बाहर निकलवा दिया जाता है। हम देखते हैं उसके जाने के बाद सभी लोग वहाँ पर तालियां बजा देते हैं। सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। यहाँ पर यंग शिया को अपनी गोद में उठाकर लेकर आया था। यहाँ आकर वो रिसेप्शन पर कहता है हमें डॉक्टर की जरूरत है। पर डॉक्टर जब आते हैं और यंग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा पैनिक था, वो डॉक्टर से पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर उससे कहते हैं ये सिर्फ प्रेग्नेंट है, कोई बीमार नहीं, तुम इतना ज्यादा पैनिक मत हुआ करो, ये बिल्कुल हेल्दी है। यहाँ पर डॉक्टर को रिपोर्ट थमाकर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम यंग और शिया को देखते हैं जो जा रहे थे। तब यहाँ पर शिया तो गुस्से में लग रही थी, पर तभी यंग उससे पूछता है क्या हुआ। यहाँ पर शिया कहती है तुम्हारा व्यवहार बहुत बदल गया है। यहाँ पर शिया बैठ जाती है और यंग उसके पास आता है। पर शिया उससे कहती है अब तुम बहुत ज्यादा बदल गए हो और ये सब कुछ मुझे बहुत ज्यादा अलग लगता है। और यंग कहता है मुझे सपना आया था और मैंने वहाँ पर तुम्हें खो दिया था, तब से मैं तुम्हें खोने से बहुत ज्यादा डरता हूँ। यहाँ पर शिया कहती है लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत लगता है, अब मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। पर तो यंग उससे कहता है हम डिवोर्स नहीं ले सकते, कम से कम हमारे बेबी के बारे में तो सोचो, मुझे एक मौका दे दो। यहाँ पर शिया भी उसको एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। बाद हम देखते हैं ये लोग घर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर यंग वेडिंग फोटो को देखकर रिलीफ में था। पर तभी वो शिया से कहता है तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। हम देखते हैं शिया बैठी होती है, तभी उसके हाथ में वो टैबलेट देता है और कहता है अपने लिए शॉपिंग कर लो, अपनी पसंद की
की। यहाँ पर वो अपने हाथ से उसको फ्रूट्स भी खिला रहा होता है। के बाद हम देखते हैं यंग शिया को उसकी कंपनी में लेकर जाता है। यहाँ पर तो शिया की सेक्रेटरी यंग को वहाँ पर देखकर शॉक में थी। यहाँ पर यंग कहता है अब से वो शिया के ऑफिस में ही काम किया करेगा। पर शिया को हम उसके ऑफिस में देखते हैं। यहाँ पर यंग उसकी फोटोज को लगा रहा था और यहाँ पर एक ब्लैंक फोटो फ्रेम को भी रखता है और कहता है यहाँ पर हम अपने बेबी की फोटो लगाएंगे। इसके बाद वो अपना लैपटॉप निकाल कर वहीं बैठ जाता है। यहाँ पर वो शिया के हाथ पर हाथ रखकर कहता है मैं यहीं पर काम किया करूंगा ताकि तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकूं। हम देखते हैं वो दोनों खुशी से काम कर रहे होते हैं। के बाद हम इस ऑफिस के एम्प्लॉयज को देखते हैं जो लोग बात कर रहे थे कि आजकल मिस शिया के हस्बैंड तो उनके साथ ही रहते हैं। हम देखते हैं टोंग टोंग वहाँ पर सीन क्रिएट करने के लिए आ जाती है। यहाँ पर तो शिया की सेक्रेटरी उसे रोक रही थी। यहाँ पर तो वो उसको एक थप्पड़ लगा देती है। वहाँ पर यंग आता है और वो टोंग टोंग को एक थप्पड़ लगा देता है। पर तो टोंग टोंग उससे बहस करती है। उससे कहता है यहाँ पर अगर तुम दोबारा से ये करती पाई ना तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारा ही बुरा नहीं होगा बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का बुरा होगा। पर तो टोंग टोंग उससे कहती है यंग मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करो। यहाँ पर वो शिया के लिए कह रही थी ये तो बहुत बुरी है। पर यंग उससे कहता है पहले मैं अंधा हुआ करता था जो तुम पर भरोसा किया करता था। यहाँ पर वो शिया के पास चला जाता है और कहता है टोंग टोंग अगर तुमने मेरी वाइफ को फिर से बुली करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। के बाद वो शिया का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स का इजहार करता है और वो भी उसको हक कर लेती है। के बाद हम देखते हैं शिया की प्रेगनेंसी का टाइम पूरा हो गया था और वो डिलीवरी रूम में होती है। वहाँ पर यंग और उसकी मॉम और यू मौजूद थे। यहाँ पर तो यंग बहुत ज्यादा वरीड था और उसकी मॉम और यू उसको चेयर अप करने की कोशिश में लगे पड़े थे। पर डॉक्टर जब बाहर आते हैं तभी यंग वरीड होकर पूछता है मेरी वाइफ कैसी है। पर डॉक्टर उसको बताते हैं वो दोनों ही सेफ हैं, आप डेड बन गए हैं और आपकी एक डॉटर हुई है। यहाँ पर यंग भी ये बात सुनकर खुश था। हम देखते हैं यंग शिया के लिए फ्रूट्स लेकर जाता है और उसकी डॉटर को तो उसकी मॉम खिला रही थी। वहाँ पर यू और चियो भी मौजूद थे। यहाँ पर शिया तो उसे फ्रूट्स ले लेती है। यंग उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तो इस पर वो हाँ बोल देती है। के बाद यंग अपनी डॉटर को गोद में ले लेता है और कहता है इसका नाम हम चिंगुए रखते हैं। पर तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। पर यंग सोच रहा था चलो एंड में सब कुछ ठीक हो गया। के बाद हम यंग को देखते हैं जो चिंगुए के साथ में खेल रहा था। यहाँ पर शिया उससे कहती है डिस्चार्ज लेने के बाद हम लोग बीच पर चलेंगे। ये बात सुनकर यंग तो यहाँ पर थोड़ा शॉक में होता है। उससे पूछता है वैसे तुम्हें बीच पर ही क्यों जाना है। शिया उससे कहती है वहाँ पर जाकर अच्छा लगेगा, वैसे क्या बुराई है वहाँ पर जाने में। यहाँ पर वो भी इसके लिए मान जाता है। हम इन तीनों को बीच पर देखते हैं। यहाँ पर शिया बहुत ज्यादा खुश और फ्री महसूस कर रही थी। यहाँ पर यंग के शोल्डर पर कोई हाथ रखता है। जब वो पलटता है तो वो तो लाव था। यहाँ पर वो शिया को अपने पास बुलाता है और शिया भी बड़ी खुशी से उसके पास चली जाती है। देखते हैं यंग तो ये सब कुछ देखने के बाद बिल्कुल शॉक में चला गया था। यहाँ पर शिया से पूछता है ये कौन है। पर शिया उससे कहती है चलो इससे तुम्हारा इंट्रो करवा देती हूँ। वो जब कहती है ये मेरा फेवरेट पर्सन है, इस पर यंग कहता है ये तुम कैसी बात कर रही हो, ये तो एक अनदर मैन है। यहाँ पर शिया उससे कहती है मैं तो इसी को पसंद करती हूँ, तो मुझे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट किया, भला मैं तुम्हें क्यों पसंद करूंगी। पर यंग कहता है भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं रीबॉर्न हुआ हूँ और मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। के बाद वो अपनी नीज पर आ जाता है और शिया से कहता है मैं गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर लाओ कहता है देखो अब इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर शिया एकदम से यंग के पास आती है और वो घबरा जाता है कि हाथ में जो बेबी था वो भी डॉल में बदल गया था। हम देखते हैं यंग अपने होश में आता है और वो तो एक मेंटल हॉस्पिटल में था। वहाँ के सभी पेशेंट्स उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। उसकी आंखों के सामने शिया आ जाती है और कहती है तुमने सब खो दिया। यहाँ पर उसको एहसास होता है वो तो उसके साथ में है ही नहीं। यंग यहाँ पर फिर से बीच पर पहुंच गया था और उसके आंखों के सामने फिर से शिया आ जाती है। यहाँ पर वो उसके पास आती है और कहती है अगर मैं जिंदा होती तो शायद तुम खुश होते, मैं सच तुम्हें बता देती हूँ कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। यंग यहाँ पर कहता है मैं तुम्हें हमेशा पसंद करूंगा। हम देखते हैं शिया उसके पास बैठ जाती है और कहती है मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। यहाँ पर यंग उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें आखिरी बार किस कर सकता हूँ। पर जब वो आगे बढ़ता है तभी शिया उसको रोक देती है और कहती है जब मैं यहाँ पर जान देने के लिए आई थी तब तुम क्या कर रहे थे, ये तुम डिजर्व करते हो। यहाँ पर यंग भी ना में सर हिला देता है। यहाँ पर यंग मुस्कुराता है और शिया उससे कहती है मैं जा रही हूँ और तुम भी जल्दी आ जाना। हम देखते हैं यंग तो उसके जाने के बाद यहाँ पर फिर से रोने लग गया था, पर खुद को कोसते हुए कह रहा था मैंने अपनी जिंदगी खुद से बर्बाद कर ली। हम देखते हैं दोबारा से जब अपनी आंखें खोलता है तो वो फिर से मेंटल हॉस्पिटल में था। यहाँ पर वो खुद को कोस कर रोने लग जाता है। तभी हम यहाँ पर कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर जियाओ आता है और वो यहाँ पर यंग को डिस्चार्ज करवाने के लिए आया था। पर वो यंग को बताता है तुम्हारी कंपनी के स्टॉक्स थोड़े से गिर गए हैं, कि काम ठीक
ठीक से नहीं हो पा रहा था ना। पर यंग कहता है इस सब में मेरा फॉल्ट है। यहाँ पर चाओ उसको समझाते हुए कहता है इट्स ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यंग उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मैं कुछ भी कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो गई है। मैं पूरी की पूरी वो कंपनी तुम्हारे हाथों छोड़ता हूँ। हम देखते हैं चाओ तो वहाँ से चला गया था। फिर हम यंग को देखते हैं जो सोच रहा था इसके बाद अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तब भी मैं चाहूंगा और तुम ही मेरे अच्छे दोस्त बनो हमेशा, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद यंग शिया की मेमोरीज के साथ आगे बढ़ जाता है। पर उसको शिया नजर आ रही थी जो उसके सामने हंस रही थी। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।